हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, जो कि देश की राजधानी और देश का दिल कहा जाता है। और सुबह के इस वक्त 10 बज रहे हैं और ये जगह है लाल किला। आज के वीडियो में हम पुरानी जो दिल्ली है, जिसे ओल्ड दिल्ली कहा जाता है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम न्यू दिल्ली को एक्सप्लोर करेंगे। अगर हो सका तो आज कुछ पार्ट न्यू दिल्ली का भी इस वीडियो में शामिल करेंगे, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सारे अट्रैक्शन है, सबको एक साथ में कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आज हम ओल्ड दिल्ली को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम करते हैं वर्ल्ड फेमस लाल किला से। तो पीछे लाल किला की एंट्री है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सामने टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। टिकट विंडो से मैंने टिकट ले लिया है। 80 रुपीज़ का टिकट पड़ा मुझे, जिसमें 50 रुपये का लाल किले की एंट्री है और 30 रुपये का म्यूजियम का टिकट है। तो टोटल मिला के 80 रुपये लगता है। तो यहाँ से लाल किले की दीवार शुरू हो जाती है और ये है दिल्ली दरवाज़ा। लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री के लिए हमें आगे बढ़ना होता है। आगे लाहौरी गेट है, लाहौरी दरवाज़ा, वहाँ से एंट्री है। ये लाल किले की जो दीवार है, ये करीब 60 फीट ऊंची है ज़मीन से और ये 2.5 किलोमीटर लंबी है। टोटल 2.5 किलोमीटर फैली हुई है ये दीवार। क्योंकि इसका कलर लाल है, लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है लाल किला, तो इसीलिए इसे लाल किला कहते हैं। उस तरफ में टिकट विंडो है, वहाँ से करीब 500 मीटर जब हम आगे आते हैं तो ये है लाल किले का मेन पोर्शन। और ये वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। तो इसे कहते हैं लाहौरी दरवाज़ा। तो यहाँ पर भी टिकट काउंटर है, आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हो लाहौरी गेट से। पीछे सिक्योरिटी चेक है, वहाँ से हमने चेकिंग करवा लिया है और हम अंदर आ गए हैं। तो ये है लाहौरी गेट। दूर से पता नहीं चलता, लेकिन जब हम नज़दीक आते हैं तो पता चलता है। देखो आप, कितना ऊंचा है ये। वहाँ पर झंडा राउंड होता है 15 अगस्त को। तो यहाँ पर मार्केट लगता है। और हैंडीक्राफ्ट की सारी चीज़ें मिल जाती, काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर। और लेडीज़ लोगों के लिए भी सारे ये इमिटेशन वगैरह मिलते हैं यहाँ पर, कपड़े वगैरह। तो काफ़ी अच्छा मार्केट है ये, छोटा सा। तो ये मार्केट मैंने आपको बताया, इसे छत्ता चौक कहा जाता है और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। तो ये जगह है नौबत खाना, इसे नौबत खाना कहा जाता है। जब बादशाह यहाँ से गुजरते थे या कोई ख़ास मंत्री लोग वगैरह यहाँ से जाते थे तो नगाड़ा बजाया जाता था, ताकि पता चले कि कोई आया है। तो यहाँ पर पहले नगाड़ा बजता था और इसे नौबत खाना कहते हैं। पत्थर की काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, देखो आप। तो नौबत खाना से जैसे हम बाहर आते हैं तो सामने हमें दिखता है दीवाने आम। यहाँ का जो बगीचा है काफ़ी बड़ा है, देखो आप, चारों तरफ काफ़ी हरा भरा है ये। तो ये है दीवाने आम और यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पर आम लोगों के लिए सभा होती थी, बादशाह यहाँ पर उनकी शिकायतें सुनते थे। तो क्योंकि ये आम लोगों के लिए था, इसीलिए इसका नाम दीवाने आम है। और काफ़ी सुंदर है ये भी, देखो आप, ऊंचे ऊंचे गेट बने हुए हैं। और सामने यहाँ पर ये चबूतरा है जहाँ पर बादशाह बैठते थे। दीवाने आम के ठीक पीछे ये है दीवाने खास। इसे पहले शाह महल भी कहा जाता था और बादशाह यहाँ पर अपने दरबारी और ख़ास मेहमानों से चर्चा करते थे। तो ये ख़ास लोगों के लिए था, इसीलिए इसका नाम है दीवाने खास। ये संगमरमर पत्थर से बना हुआ है और अंदर की कारीगरी बहुत विशिष्ट है, देखो आप, बहुत ही सुंदर कारीगरी है। तो हमने दीवाने खास देखा और इसके पास यहाँ पर यह है खास महल।
यहाँ पर बादशाह रहते थे, उनका निजी महल था ये। यह लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था 1648 में। 1638 में इसका काम शुरू हुआ था और 1648 में इसका काम समाप्त हुआ था। 10 वर्ष लगे थे इसे बनने में। तो ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया था और ये लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया है। और दोनों के जो आर्किटेक्ट हैं वो सेम थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। 1648 में यह लाल किला बना था और करीब 200 साल यहाँ पर मुग़ल रहे थे। उसके बाद पर अंग्रेज़ आ गए और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर काफ़ी इसको क्षति पहुँचाई, काफ़ी नुकसान किया। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो यहाँ पर भारतीय सेना ने इसको अपने अंडर में ले लिया और यहाँ पर सैनिकों की ट्रेनिंग होती थी, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर था ये। और 2003 में आर्मी ने इसे भारतीय पर्यटक विभाग को सौंप दिया। उसके बाद से यहाँ पर पर्यटकों की एंट्री शुरू हुई और 2007 में इसे वैश्विक धरोहर घोषित किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमने दीवाने आम, दीवाने खास महल देखा और ये है रंग महल, इसे रंग महल कहते हैं। रंग महल सबसे बड़ा महल है यहाँ पर और यहाँ पर पहले पेंटिंग्स काफ़ी सारी थी, काफ़ी सारे चित्र थे, इसीलिए इसका नाम रंग महल रखा गया था और इसे उस ज़माने में उत्कृष्ट महल भी कहा जाता था। जितने भी यहाँ पर महल है उनके नीचे इस तरह से रास्ते बने हुए हैं, लेकिन अभी इन्हें बंद किया हुआ है। बाकी ये यहाँ से देखो आप सीधा एंट्री दिखता है। रंग महल के नीचे से यहाँ से ये एक नहर जाती थी आगे तक और इसे नहर बहिश्त कहते थे। इसका मतलब होता है स्वर्ग से बहती जलधारा। तो ये पूरे लाल किले में पानी की सप्लाई होती थी यहाँ से और यहाँ पर सारे ये फाउंटेन भी लगे हुए हैं। तो ये मुमताज़ महल है और शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के नाम पर इसका नाम रखा था। मुमताज़ महल वहाँ था और बाकी के जो भी जगह हमने देखी वो सब यही है। और हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं, ये दीवाने खास है। दीवाने खास के पास यहाँ पर ये है हमाम, जो स्नानघर हुआ करता था उस समय में। हमाम के पास में ये है मोती मस्जिद। इसका निर्माण औरंगजेब ने किया था और कहते हैं कि औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। तो यहाँ पर ये पूरा खुला एरिया है, देखो आप, काफ़ी बड़ा सा एरिया है। तो ये मेन एंट्री है हमाम की, लेकिन ये सब बंद किया हुआ है अभी, जो स्नानघर हुआ करता था उस समय में। तो हम उस तरफ से आए हैं और यहाँ पर ये पूरी खुली जगह मैंने आपको बताई। सामने वहाँ पर शाह बुर्ज है और इस तरफ में ये पूरा गार्डन है। यहाँ पर ये बादो पवेलियन है सामने। वैसे मेन सारी जगह हमने देख ली लाल किले में और इसके अलावा और भी 3-4 जगह है अगर आप देखना चाहो तो, लेकिन जो सारी मेन जगह है वो मैंने आपको बता दी है। अभी यहाँ से म्यूज़ियम में चलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये जफ़र महल है, जो कि बहादुर शाह जफ़र ने 1842 में बनाया था। तो ये म्यूज़ियम है और यहाँ पर ऐसे कई सारे म्यूज़ियम बने हुए हैं। ये 1 नंबर है, उसके बाद यहाँ पर ये पीछे है और उस तरफ आगे भी है। यहाँ पर लिखा हुआ 1857 भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, तो उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर ये तलवार रखी हुई है, नाना साहेब पेशवा की तलवार है ये। बाकी यहाँ पर तीर रखे हुए हैं। बहादुर शाह का पाउडर हॉर्न, तो ये वाला हॉर्न है। 1857 के समाचार पत्र यहाँ पर बताए हुए ये। सामने यहाँ पर छोटी सी क्लिप चलाई जाती है जिसमें हमें 1857 की क्रांति के बारे में बताया जाता है। तो 1857 की क्रांति वाला म्यूज़ियम हमने देखा। इसके पास में यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जलियांवाला बाग के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद आगे वाला जो म्यूज़ियम है वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया हुआ है। और एक म्यूज़ियम सामने भी है जिसे आज़ादी के दीवाने कहते हैं। आज़ादी के दरमियान जो हुआ वो उस म्यूज़ियम में बताया हुआ है सामने। तो ये है जलियांवाला बाग म्यूज़ियम।
तो हमने तीनों म्यूज़ियम देखे और ये आर्ट गैलरी है, और इसके अलावा सामने जो आपको इमारत दिख रही है ये वाली और वो वाली, वो पहले जेल हुआ करती थी। यहाँ पर जेल था पहले उस समय में। तो मुझे लाल किला देखने में 3 घंटे लगे और करीब 4 से 4.5 किलोमीटर में चला हूँ अंदर। इतना बड़ा है ये, मैंने आपको बताया करीब 250 एकड़ में फैला हुआ है ये। तो लाल किला हमने देख लिया। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लाल किला के ठीक सामने यहाँ पर ये है जामा मस्जिद। ये लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर है। हम पैदल आ सकते हैं, 10 मिनट का समय लगता है। और यहाँ पर ये पूरा मार्केट लगता है, इसे मीना बाज़ार कहते हैं। तो हम आ गए हैं जामा मस्जिद के अंदर। ये है इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने 1650 में शुरू करवाया था और 1656 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। 6 साल लगे थे इसे बनने में। इस मस्जिद में 2 मीनारें हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, और बीच में 3 गुंबद बने हुए हैं। गुंबद संगमरमर के पत्थर के बने हुए हैं, और ये जो मीनारें हैं उस पे ऊपर संगमरमर का पत्थर और नीचे लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है। तो ये जो आपको मीनारें दिख रही है दोनों साइड, ये 41 मीटर ऊंची है, काफ़ी हाइट है इनकी। तो जामा मस्जिद से अभी मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक मार्केट में। पुरानी दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट है चांदनी चौक, वहाँ पर चलते हैं। कुछ मार्केट देखेंगे और वहाँ के कुछ फेमस स्टॉल है, वहाँ पर कुछ खान पान करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही चांदनी चौक में आते हैं तो सबसे पहले मुझे ये दुकान दिखी है। ये है ओल्ड फेमस जलेबी वाला, और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर, तो इनकी जलेबी चेक करके जाते हैं। तो ये 90 रुपीज़ की डिश है, बड़ी सी जलेबी है, जलेबा है ये, जलेबी नहीं है, और ऊपर रबड़ी डाल के दी है। तो ये 90 रुपीज़ की है। तो खाकर देखते हैं। तो जो नॉर्मल जलेबी मिलती है ये वैसी नहीं है, और थोड़ी सी स्वीट कम है, तो अच्छा है, ये खा सकते हैं। इतनी बड़ी, ज़्यादा मीठी नहीं है, और ऊपर से जो इन्होंने रबड़ी डाला उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये जलेबी है, देखो आप, इतनी बड़ी। ओनली जलेबी टेस्ट करते हैं। बढ़िया, एकदम गरम गरम। This is sweet? यस, दिस इज स्वीट। Yes. दिस कॉल्ड जलेबी, इंडियन स्वीट्स, द जलेबी। Yes. Jalebi. कैसा लगा? Very good. Yes, good. गुड। तो यहाँ पर हमने जलेबी खाई, ओल्ड फेमस जलेबी वाला पर, चांदनी चौक में, और काफ़ी अच्छी जलेबी थी। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये यहाँ की स्पेशलिटी थी, और ये दुकान करीब 140 साल पुरानी है दिल्ली में, चांदनी चौक में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जलेबी टेस्ट की। तो यहाँ पर ये है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली। तो ये मेन गेट है, और यहाँ पर नीचे पूरा पार्किंग बना हुआ है गुरुद्वारा का। तो यहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के बारे में जानकारी लिखी हुई है। यह पवित्र शहीदी स्थान श्री गुरु तेग बहादुर जी की यादगार है। इस पवित्र स्थान पर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु महाराज ने औरंगजेब के समय 1675 ईस्वी में शीश दिया था। जिन्हें हंकारी दुनिया विच
तो मैं गुरुद्वारा में दर्शन करके आया, माथा टिका कर आया और काफ़ी शांति मिलती है यहाँ पर गुरुद्वारे में सच में। तो ये प्रसाद मिला है मुझे गुरुद्वारे से, खाते और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये है नटराज दही भल्ला और ये भी 1940 से दुकान है यहाँ पर। तो यहाँ पर दही भल्ला टेस्ट करते हैं। भीड़ काफ़ी है वैसे, देखते हैं कितना समय लगता है। तो अपना दही भल्ला ले लिया है मैंने, खाकर देखते हैं कैसा है। काफ़ी फेमस है, मैंने सुना है इसके बारे में। अच्छा है, 70 रुपीज़ की डिश है ये दही भल्ले की। तो दही भल्ला काफ़ी बढ़िया है, इसको फिनिश करते हैं और चांदनी चौक से बाहर निकलते हैं। काफ़ी देर हो गई मुझे चांदनी चौक में, करीब 1 घंटा हो गया। तो अभी हम चांदनी चौक से बाहर जा रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे राजघाट के लिए। तो अभी हम आ गए हैं राजघाट पर। ये राजघाट है और यहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि है। तो मेन गेट से मैं अंदर आया हूँ सिक्योरिटी चेक करवा कर। और यहाँ पर ये पूरा बड़ा सा गार्डन देखो, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये भी राजघाट। और सामने आगे वहाँ पर समाधि है। तो ऊपर से हमें व्यू मिलता है, इसीलिए काफ़ी लोग ऊपर आपको दिखेंगे। लेकिन हम समाधि तक जाएंगे तो ये नीचे से रास्ता जाता है समाधि के लिए। तो ये है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। हम पहले नीचे थे, वहाँ से हमने दर्शन किया समाधि के, और अभी मैं ऊपर की तरफ आया हूँ और यहाँ से ये पूरा व्यू दिखता है। महात्मा गांधी की समाधि के सामने की तरफ वहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं करीब 400-500 मीटर तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधि है। और उससे और आगे जाएंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर है, करीब 2 किलोमीटर है। तो आने जाने का 4 किलोमीटर हो जाता है। अंदर कोई व्हीकल अलाउ नहीं है तो हमें पैदल ही घूमना होता है। तो अगर हम यहाँ से श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि तक जाएंगे तो 20-25 मिनट जाने का और 20-25 मिनट आने का, करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो बाहर चलकर देखते हैं गेट पर, अगर कोई जल्दी से ऑटो मिल गया तो हम ऑटो से अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाएंगे। राजघाट के ठीक पास में यहाँ पर ये गांधी दर्शन म्यूजियम बना हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे भी देख सकते हो। यहाँ पर गांधी जी की जीवनी बताई हुई है और म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पर सारी वस्तुएं रखी हुई है। मैं हालांकि इसमें नहीं जा रहा हूँ, ये राजघाट के ठीक पास में है। अगर आप राजघाट आते हो तो यहाँ पर आप जा सकते हो म्यूजियम में। तो मैं ई रिक्शा से श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जा रहा हूँ। तो अभी हम आ गए हैं विजय घाट पर और यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है, सदैव अटल। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा हुआ है और इस तरफ में आगे समाधि है। तो ये है श्री अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल। और चारों तरफ देखो आप, अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविताएं हैं वो सब लिखी हुई है। सामने लिखा है, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, ज़िंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार किया गया था। और इससे पहले जो हमने राजघाट देखा जहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि थी, वहाँ पर महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये दोनों समाधि स्थल हमने देखे। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो अभी मैं आ गया हूँ विजय चौक पर। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, पुरानी संसद है, नई संसद है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है ये है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और उसके आगे पीछे की तरफ है राष्ट्रपति भवन, और ये है संसद भवन, और इसके पास में ये नई संसद भवन है, न्यू पार्लियामेंट है। तो इस वक्त मैं हूँ कर्तव्य पथ पर। ये पीछे देखो आप, इंडिया गेट दिख रहा होगा, और सामने यहाँ पर है राष्ट्रपति भवन, तो इसे कर्तव्य पथ कहते हैं। तो अभी मैं आगे की तरफ आया हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बैरिकेड है, इससे आगे जाना अलाउ नहीं है। यहाँ से हमें देखो सामने दिखता है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन को वैसे मैंने दूर से देखा, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, एक अलग अनुभव होता है। ये सारी चीज़ें हम रोज़ न्यूज़ में और पेपर में देखते हैं, सुनते हैं इनके बारे में, लेकिन यहाँ पर जब रूबरू आते हैं तो अलग एहसास होता है। अभी मैं इंडिया गेट की तरफ जा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ से दिखता है हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की दूरी करीब 3 किलोमीटर है मेरे ख्याल से। ये हल्का है। तो अभी हम आ गए हैं इंडिया गेट पर। देखो आप, काफ़ी शानदार ऊंचा सा गेट है। इसे 1924 में बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाया गया था। इसकी जो हाइट है वो 42 मीटर है, 42 मीटर, तो काफ़ी ऊंचा है ये। तो ये इंडिया गेट हमने देखा, और बाकी इसके आसपास में काफ़ी सारे फाउंटेन हैं, और सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है, प्रतिमा है। पीछे की तरफ वहाँ पर वॉर मेमोरियल बना है, जो अभी लगभग 2 साल पहले ही बना था, लेकिन अभी 6:15 बज गए और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है। तो 15-20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं पीछे की तरफ नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पर वॉर मेमोरियल है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो वो भी देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने ओल्ड दिल्ली को देखा, पुरानी दिल्ली को, और उसके बाद हमें थोड़ा समय मिला तो हम यहाँ पर आए और इंडिया गेट और संसद भवन के आसपास की जगह को देखा। सुबह हमने 10 बजे शुरुआत की थी वीडियो की, और अभी 6:15 बज रहे हैं। दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। आप ई-रिक्शा ले सकते हो, रिक्शा ले सकते हो, बस ले सकते हो, मेट्रो में जाना चाहो तो मेट्रो भी ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है दिल्ली में घूमना फिरना। और आज करीब मुझे 800 रुपये के आसपास का चार्ज लगा है टैक्सी का, ऑटो का, ई रिक्शा का मिला के। और मैंने जो पॉइंट आपको बताया वो आपने देखे। बाकी होटल्स भी काफ़ी सारी है, दिल्ली मेन सिटी है तो आपको काफ़ी सारी होटल्स और ऑप्शन मिल जाते हैं। 500 रुपये से लगा के 5000 50,000 तक की होटलें हैं दिल्ली में। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।